हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 21 समुद्र मंथन का पार्ट 2। अभी तक समुद्र मंथन से हलाहल विष, कामधेनु गाय और उच्चाश्रव घोड़ा ये 3 रत्न निकल चुके थे। मंथन कंटिन्यू होता है और अब समुद्र से ऐरावत हाथी निकलता है। ये जो हाथी था ऐरावत हाथी, ये काफ़ी बड़ा था, काफ़ी विशाल था। इसका रंग पूरा सफ़ेद था और इस हाथी के टोटल 7 सिर थे, मतलब 7 हेड्स थे। और इस हाथी की विशेषता ये थी कि इस हाथी पर जो भी बैठता था उसे युद्ध में कभी भी कोई हरा नहीं सकता। मतलब अगर कोई व्यक्ति इस हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, उसकी सवारी कर रहा है, तो उस व्यक्ति को युद्ध में कभी कोई नहीं हरा सकता था। ये इस हाथी की विशेषता थी। तो ब्रह्मदेव ने इस हाथी को देवताओं के राजा इंद्र को दिया। उसके बाद में फिर से मंथन कंटिन्यू होता है और 5वें रत्न के रूप में कौस्तुभ मणि ये निकलती है। कौस्तुभ मणि एक बहुत बड़ा डायमंड था और इस डायमंड की विशेषता ये थी कि ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में जितनी भी प्रकार की लाइट है, जितना भी लाइट है, प्रकाश है, उन सभी लाइट को ये मणि अपने अंदर अवशोषित कर सकता था, मतलब सोख सकता था वो। और अगर ये मणि उस लाइट को सोख लेगा तो थोड़ी देर समय के लिए पूरे ब्रह्मांड में अंधकार फैल सकता था। अब ये जो थी, ये एक डेंजरस थिंग थी, क्योंकि एक खतरनाक चीज़ थी और इसे किसी जिम्मेदार व्यक्ति को ही दिया जा सकता था। इसलिए ब्रह्मदेव ने ये मणि भगवान विष्णु को दिया, क्योंकि भगवान विष्णु सृष्टि के प्रोटेक्टर है और वो इस मणि को बहुत अच्छे से संभाल के रख सकते हैं और सही समय पे यूज़ भी कर सकते हैं। इसलिए ये मणि भगवान विष्णु को दी गई। उसके बाद में फिर आगे समुद्र मंथन से जो 6वां रत्न है वो है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष जो था वो एक पेड़ था और वो एक नॉर्मल पेड़ नहीं था, वो पूरी तरीके से रत्नों से बना हुआ पेड़ था। मतलब उसका जो तना था वो पूरा सोने का बना हुआ था, चांदी की पत्तियाँ थी, जो अलग अलग मणि रहते हैं, रत्न रहते हैं, उनके फूल थे और हीरे मोतियों के फल थे। इस तरह से एक बड़ा सा पेड़ था। इस पेड़ की विशेषता ये थी कि इस पेड़ के सामने जा कर के जो भी व्यक्ति कुछ भी इच्छा रखता है, जो भी उनकी इच्छा होती है, मनोकामना होती है, वो इस पेड़ को अगर बोला जाए तो वो पेड़ तुरंत ही उसकी वो इच्छा पूरी कर देगा। ये बिल्कुल कामधेनु गाय की तरह है। जैसे कामधेनु गाय को भी अगर कुछ बोला जाए तो वो अपनी इच्छा पूरी कर देती है, उसी प्रकार से। तो ये जो कल्प वृक्ष है, ब्रह्मदेव ने इसे स्वर्ग के जो बगीचा था, स्वर्ग के अंदर जो बगीचा था जहाँ पर देवताओं के पेड़ पौधे लगे हुए थे, वहाँ पर उसे फिक्स कर दिया, वहाँ पर उसे लगा दिया। फिर समुद्र मंथन के 7वें रत्न में अप्सराएं निकली, मतलब 1000 अप्सराएं निकली। और इन अप्सराओं की क्वालिटी ये थी कि सबसे पहली बात तो ये थी कि ये इमॉर्टल थी, मतलब ये अमर थी। इनकी ना ही कभी उम्र बढ़ने वाली थी, ना ही ये कभी मरने वाली थी, ना ही ये कभी बीमार पड़ती थी, ना ही इनको कोई चोट लगती थी। ये इमॉर्टल अप्सराएं थी और इनकी क्वांटिटी 1000 थी। और ये सभी के सभी 1000 अप्सराएं दिखने में सब बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उन्हें हर प्रकार के नृत्य, गीत, संगीत, इन पूरा नॉलेज था और ये हर तरीके से एकदम परफेक्ट वुमेन्स थी। अब ये जो अप्सराएं थी, ब्रह्मदेव ने इन सभी अप्सराओं को इंद्र को सौंप दिया और इंद्र को इन अप्सराओं का स्वामी बना दिया। अब पॉइंट ये है कि स्वामी बनाने का मतलब ये नहीं है कि ये अप्सराएं अब इनकी गुलाम हो गई है और वो जो है इंद्र इन्हें कैसे भी एब्यूज़ कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंद्र को अप्सराएं सौंपने का ये मतलब था कि जो इंद्र था वो इन अप्सराओं का गार्जियन था। मतलब इंद्र को इन अप्सराओं को अपने साथ रखना भी था, इनकी देखभाल भी करना था, इनकी खुशियों का भी ख्याल रखना था। और इनकी अप्सराओं को अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो ये सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको कैसे टेक केयर करना है, कैसे उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ये सब कुछ इंद्र के ऊपर था और इंद्र इनका गार्जियन था। और इन अप्सराओं की ड्यूटी ये थी कि अगर वो इंद्र इनसे कोई काम करने के लिए कहा जाए, क्योंकि बेसिकली जो अप्सराओं का यूज़ है ना वो तपस्या को भंग करवाने के लिए किया जाता था। तो ये जो इंद्र का जो भी उन्हें काम सौंपे, उन्हें उन अप्सराओं को ये काम करना था। अब जैसे ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो वो भंग क्यों कराया जाता था? तो देखिए, ये तपस्या भंग करना एक प्रकार का टेस्ट होता था। मतलब अगर है ना कोई कंपटीशन होता है तो जब तक उस कंपटीशन में चैलेंजेस नहीं हो तो वो कैसे बोलेंगे कि ये कंपटीशन सही में किया है, आपने विन किया है। तो
जब कोई ऋषि मुनि या कोई भी राक्षस मनुष्य तपस्या करने बैठते थे तो उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अप्सराओं को भेजा जाता था। ये एक प्रकार का टेस्ट था कि अगर आप वाकई में इस टेस्ट में पास होते हैं तभी आप तपस्या का फल प्राप्त करने के मतलब पात्रता रखते, आप फल प्राप्त कर सकते। पर यदि आप थोड़े से डिस्ट्रैक्शन में अगर आपने तपस्या करना बंद कर दिया तो फिर आपको किस प्रकार की बेनिफिट मिलेगी तपस्या से। तो ये सारे काम अप्सराओं को सौंपे गए थे और वो स्वर्ग में रहने के लिए चली गई। फिर समुद्र मंथन कंटिन्यू होता है और 8वें रत्न में जो निकलता है वो होती है वारुणी मदिरा। अब देखिए, वारुणी और मदिरा ये अलग अलग चीज़ें। हाँ, वारुणी जो थी वो देवी थी, वो बहुत ही सुंदर एक अच्छी देवी थी और वो जो उनका नाम वारुणी था और वो है ना शराब की देवी थी। और मदिरा जो थी वो उनके हाथ में एक बहुत बड़ा जो है घड़ा था जिसके अंदर शराब थी और वो जो शराब थी वो दुनिया की सबसे बेस्ट अल्कोहल का था, सबसे उत्तम शराब थी। और उस घड़े में से आप चाहे जितनी भी शराब निकाल लो वो घड़ा कभी भी ख़त्म होता ही नहीं था। इन्फिनिटी वे में आप उसमें से शराब निकाल सकते थे। तो ब्रह्मदेव ने वो जो शराब और वारुणी मदिरा जो है मतलब ये शुक्राचार्य को दी, मतलब दैत्यों को दी। तो रसातल लोक में ले जाकर के उस घड़े को रख दिया गया और शुक्राचार्य ने वारुणी देवी का विवाह वरुण देव से करवा दिया। और विवाह के बाद में वो वारुणी देवी भी स्वर्ग लोक में अपने पति के साथ निवास करने लगी। उसके बाद में जो 9वां रत्न था, 9वां रत्न जो था वो एक शंख था, पंचजन्य शंख उसका नाम था। अब इस शंख की विशेषता ये थी कि जब भी इसे बजाया जाता था थोड़ी देर के लिए पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी साउंड था वो सारा साउंड एकदम से बंद हो जाया करता था। ये इस पंचजन्य शंख की विशेषता थी। उसके बाद में 10वें रत्न के रूप में जो थे वो चंद्रमा निकले। चंद्रमा एक पुरुष के रूप में प्रकट हुए और वो जो है वो एक देवता थे और उन्हें ब्रह्मा ने देवता का पद दिया। हाँ, और वो स्वर्ग में देवताओं के साथ सम्मिलित हुए और ब्रह्मदेव ने पंचजन्य शंख को भगवान विष्णु को समर्पित किया बिकॉज ही वॉज प्रोटेक्टर और वो अच्छे से इसका इस्तेमाल कर सकते थे। उसके बाद में समुद्र मंथन से जो 11वां रत्न था वो था सारंग धनुष। ये एक बहुत ही मजबूत धनुष था और इस मजबूत धनुष की विशेषता ये थी कि इसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता था। तो ये कभी भी टूटता नहीं था, ये हमेशा सही रहता था। तो ये धनुष भी भगवान विष्णु को समर्पित किया गया क्योंकि वो जो है प्रोटेक्टर और वो इस सारंग धनुष का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड नाउ फाइनली जो 12 नंबर का जो रत्न था उसमें देवी लक्ष्मी जो थी वो दोबारा से प्रकट हुई। इस बार जो अभी तक देवी लक्ष्मी जो थी भगवान विष्णु के हृदय में वास करती थी, उन्होंने कोई शरीर धारण नहीं किया था। लेकिन इस मंथन के बाद में 12वें रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी जो थी वो प्रकट हुई एक शरीर धारण करके। और जब वो देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तो क्षीर सागर से जो समुद्र देव थे वो भी प्रकट हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम करके बोला कि जो देवी लक्ष्मी है वो मेरे अंदर समाई थी और फिर उन्होंने शरीर धारण किया था। तो इस नाते जो देवी लक्ष्मी है वो मेरी पुत्री हुई और मैं अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भगवान विष्णु के सामने रखता हूँ। और ये प्रस्ताव सभी ने स्वीकार कर लिया और ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से देवी लक्ष्मी और विष्णु का फिर से विवाह हो गया। और इस प्रकार से जो पूरी सृष्टि में जो सारी धन संपत्ति खत्म हुई थी, देवी लक्ष्मी के लौटते ही वो सारी धन संपत्ति वापस आ गई और देवी लक्ष्मी और विष्णु फिर से एक साथ हो गए। अब उसके बाद में जो मंथन आगे बढ़ा तो फिर जो लक्ष्मी के बाद में जो धन्वंतरी देवता प्रकट हुए अपने साथ में अमृत कलश को लेके। तो मतलब 13वां रत्न जो थे वो धन्वंतरी देवता थे और जो उनके हाथ में अमृत कलश था वो 14वां रत्न था। तो ये जो धन्वंतरी देवता थे ये भगवान विष्णु के ही एक अंश अवतार थे और धन्वंतरी देवता को आयुर्वेद के देवता के नाम से जाना जाता है और उन्हें आयुर्वेद के देवता का पद मिला और वो भी स्वर्गलोक में निवास करने लगे। और उनके हाथ में अमृत कलश था जिसके अंदर से अमृत कभी भी ख़त्म नहीं होता था।
तो इस प्रकार से ये पूरे 14 रत्न समुद्र से निकले। और अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, जिसमें हम जानेंगे कि फिर उस अमृत कलश का क्या हुआ। ओके बाय।